हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। आज हम लोग की क्लास के अंदर हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एक चैप्टर जो है देख रहे थे। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी is also a term used for this chapter which is known as mathematics of finance। जब हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बोले या टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोले, एक ही बात है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है, बट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दोनों की ही सेम रहने वाली है। तो हमने सबसे पहले एक चीज सीखी, अभी तक जो सीखा है वो सीखा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, और सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को पता है ऑलरेडी क्या होता है। इट इज अ इंटरेस्ट विच इज वेरी सिंपल। ठीक है, बाय टर्म्स यही पता है। तो इसमें हमने ये देखा कि एक इंटरेस्ट जिसके अंदर प्रिंसिपल जो है, हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज नॉट द प्रिंसिपल दैट यू आर हैविंग इन योर स्कूल टाइम, नॉट दैट वन प्रिंसिपल। बट इसके अंदर प्रिंसिपल क्या है, वो ओरिजिनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो योर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। व्हाट, सेम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है हमारा वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो हम लोगों ने देखा था सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल हमारा जो है वो सेम रहता है। सेम का मतलब क्या होता है, सेम का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा, जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा हर साल। तो अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे तो हर साल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे फॉर एन एग्जाम्पल, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मान लो 5% इंटरेस्ट है, तो ये 5% हर साल 10,000 के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। तो इट विल बी लाइक 10,000 का 5% फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो फोर्थ। तो फर्स्ट ईयर भी ये 500 रहेगा, सेकंड ईयर भी ये 500 रहेगा, और थर्ड ईयर भी 500 रहेगा। तो ये तीनों सालों में क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका कांस्टेंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल भी कांस्टेंट और इंटरेस्ट भी कांस्टेंट। बट अगर प्रिंसिपल, बेसिक बात यहाँ पे ये है कि प्रिंसिपल के कांस्टेंट होने की वजह से इंटरेस्ट कांस्टेंट है। अब इस चीज को हमने 500 500 पर ईयर निकाला, वो सिंपली निकाला 10,000 का 5%। हमने इसका एक फॉर्मूला भी सीखा था जिससे हम लोग ये 1,500 रुपए एक साथ निकाल सके। तो हमने क्या सीखा, सीखा था फॉर्मूला PIT। पी बोले तो हमारा यहाँ पे था इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है, तो हमने 10,000 पे इन्वेस्टमेंट करी है वो। आई हमारा था रेट डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो रेट हमारा कितना है, 5%, तो उसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, विच इज 3 ईयर्स इन आर केस, राइट। तो इसको आप लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 10,000 का 5% फॉर 3 ईयर्स, 1,500 रुपए। This is what we have came so far in context of compound, not compound, simple interest। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ तक सीख चुके थे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और फिर इसी के हमने काफी सारे एग्जांपल सीखे। उन एग्जांपल्स में हमने ये जानने की कोशिश करी कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछ सकता है। तो हमने पाया कि क्वेश्चन हमसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, जिसमें से एक चीज फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये फॉर्मूला इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आई इंटू टी। तो इस केस के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जो इंटरेस्ट निकला है ना, 1,500 रुपए, हम लोगों के सामने चार तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, चार टाइप के। तो इसके अंदर वो हमसे पूछ सकता है कि इंटरेस्ट बताओ, जैसा हमने अभी नीचे देखा, इट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। सेकंड, वो हमसे पूछ सकता है प्रिंसिपल बताओ। प्रिंसिपल का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। जैसा हमने ये क्वेश्चन किया उसी तरह से ही। तो हमको यहाँ पे पता था 10,000 प्रिंसिपल है, अगर हमको ना पता हो तो मान लो इंटरेस्ट 5% है, और उसने बोला है कि 3 साल बाद ये जो प्रिंसिपल है ये बन जाता है 11,500, और टाइम है 3 ईयर्स, तो आप मुझे प्रिंसिपल बता दो। तो ये बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। तो आपको पता चल गया यहाँ पे बेसिकली 11,500 है। मैं इसको 11,500 की जगह पे ना, आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको हम लोग इंटरेस्ट ही लेते हैं, अमाउंट वाले फॉर्मूला से नहीं करके इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से ही करते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से करेंगे अपन लोग, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 1,500, राइट। तो हम लोग 1,500 ही लेते हैं यहाँ पे। चलो, 1,500 रुपये ले लिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे 10,000 चाहिए, मेरे को दे रखा है 5%, 1,500 और 3 ईयर। तो मैं क्या करूंगा, आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। तो आई नो इज इक्वल टू 1,500
1500 पी मुझे नहीं पता, आई मेरे सामने यहाँ पे 5/100 रहेगा और मल्टीप्लाई बाय 3 रहेगा। तो मेरे सामने पी का एक नया फॉर्मूला बन के आया विच कम्स एज आई डिवाइड बाय आई टी, छोटा आई और टी। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं अगर हम लोगों से प्रिंसिपल पूछा जाए तो प्रिंसिपल पूछा जाएगा जिस क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द आई फॉर यू, तो आई भी आप बता सकते हो, आई निकालने का फॉर्मूला यहीं से बना देंगे। तो आई इक्वल टू बड़ा आई डिवाइड बाय पी टी। सर अगर टाइम पूछा हो तो टाइम निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, आई डिवाइड बाय पी टी। तो इस तरीके से आपसे वो चार तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, 1, 2, 3 एंड आपका यहाँ पे आ गया 4। तो चार तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हमने ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे गए, और कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने आपको एक कंपैरेटिव स्टडी कराई। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि मैंने एक ही सम लिया, एक सम लिया, एक अमाउंट लिया, एक इन्वेस्टमेंट लिया, उस इन्वेस्टमेंट को मैंने दोनों टाइप के इंटरेस्ट के ऊपर बेसिकली यूज किया। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक में हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट और एक में हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट था। तो अमाउंट हमारा क्या था, 50,000 रुपये का अमाउंट था, उसी को हमने 5% के लिए इंटरेस्ट पे डाला, इन्वेस्ट किया। और हमने उसका एसआई जब निकाला तो हमें पता चला कि एसआई तो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। तो दिस कम्स एज 2,500 पर ईयर फॉर 5 ईयर्स। तो 5 सालों में 2500 रुपये जो हो जाएगा अपना 12,500 हो जाएगा। यहीं पे जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो वो पहले साल तो 2500 आया, मगर दूसरे साल हमने ये सीखा कि ये जो 2500 का इंटरेस्ट हुआ है अभी आया है, ये 2500 रुपये का इंटरेस्ट अगले साल जाके 50,000 में जुड़ जाएगा, और फिर उसके ऊपर हमें 5% निकालना है। तो दिस इज समथिंग क्रिटिकल, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। बेसिकली चक्रवर्ती ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे चक्कर आ जाते हैं, तो ये वही चीज है। ओके, तो 50,000 में आप 2500 जोड़ोगे तो 52,500 का फिर 5% निकालोगे, 2625 आएगा। फिर 2625 का 52,500 में जोड़ोगे, फिर 52,500 और 2625 का जो सम आएगा उसका 5% निकालोगे, फिर 2756.25 आएगा। फिर उसको आप 55125 विच इज अ सम ऑफ 5250 प्लस 2625, उसका जो सम आएगा उसके अंदर 2756.25 जोड़ोगे, उसका 5% निकालोगे, फिर आप वापस आ जाओगे, फिर आप वही करते रहोगे अगले 5 साल तक। तो मतलब एक साल और बचा है, एक साल और करोगे। लेकिन इस प्रोसेस से बचने के लिए, पर ईयर ना निकालना पड़े, इसलिए हमने एक फॉर्मूला सीखा। वो फॉर्मूला था सी आई इक्वल टू प्रिंसिपल पी इन अंडर ब्रैकेट 1 + i⁻n−1। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखा दिया था कि सर इस फॉर्मूले का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है, इसमें हर एक टर्म का क्या मतलब है। तो हमने ये पाया कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट के इंटरेस्ट अंदर जब हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आया 13,813 रुपये, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में वही इंटरेस्ट 12,500 रुपये आया। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस तो होता है, दीज आर नॉट सेम। ओके, फिर हमने एक चीज और सीखी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो एक और चीज होती है विच इज नेम्ड एज कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड मतलब कि आपका एक अमाउंट कितनी बार कंपाउंड हो रहा है इन अ ईयर। तो ये कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, इसी को हम लोग कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं। और कन्वर्जन पीरियड हमारे सामने 5 तरीके के होते हैं, बट वी हैव टू लर्न ओनली द 4 ways टू कंपाउंड। बेसिकली कंपाउंड के हमको 5 तरीके अपने पूरे दुनिया में है फाइनेंस की, लेकिन अपन को सिर्फ 4 पढ़ने हैं, एनुअली, सेमी एनुअली, डेली एंड क्वार्टरली। दीज आर द 4 टर्म्स। अगर मैं क्वेश्चन में पाता हूँ कि एक अमाउंट है जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो मुझे एक ही कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू है उसके अंदर, उसके कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू क्या है, 1। और अगर सेमी एनुअली लिखा हुआ पाता हूँ तो कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू है 2। और अगर वही अमाउंट में क्वार्टरली पाता हूँ तो कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू है 4। और वही अमाउंट अगर मैं डेली लिखा हुआ पाता हूँ तो उसकी वैल्यू है 12 या 365 दिन। ठीक है, तो आपका कन्वर्जन पीरियड का यूज कहाँ का होगा, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया P1 + i⁻n, एन के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है कन्वर्जन पीरियड को। कन्वर्जन पीरियड को बहुत सी जगह एम भी बोला जाता है, किसी किसी फॉर्मूला में एम भी बोला गया है इसको। तो यू कैन से वी हैव अ फॉर्मूला n × m, वेयर m मींस कन्वर्जन पीरियड। और एक जगह और हमें मल्टीप्लाई करना है, जब हम लोग i निकालेंगे तो i का मतलब क्या होगा, रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय m विच इज इक्वल टू कन्वर्जन पीरियड। तो हमने यहाँ तक अपनी बात कर ली थी। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने फॉर्मूला जानने के लिए, पहचानने के लिए एग्जाम्पल भी कुछ करे थे और उन एग्जाम्पल को अच्छे से समझा था। वो एग्जाम्पल समझने के बाद वन हमने समझा जिसमें हमने क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली और मंथली हर तरीके का निकाला। इसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन किया और थर्ड क्वेश्चन किया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन के ऊपर है, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था आज के डेट में करवाने के लिए।
ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल करते ही आप लोग जो है एक ऐसे लेवल को अचीव कर लेंगे जिसके बाद आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीख पाएंगे। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसको करने के बाद आपको बहुत हद तक कंपाउंड इंटरेस्ट की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपके सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कराऊंगा वन बाय वन। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के लिए अलग से सेशन आएगा। अभी हम लोग लर्निंग फेज में है, तो वी आर लर्निंग द थिंग्स, देन वी विल बी डूइंग स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर, एमटीपी, आरटीपी, ऑल काइंड ऑफ स्टफ। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच इज नॉट अ रियली अ क्वेश्चन बट इट इज मोर ऑफ एन एग्जाम्पल गिवन बाय अस। ओके, इसलिए आप पढ़ो क्वेश्चन को। इसमें क्या है, एक पर्सन है जिसने अकाउंट ओपन किया है, अकाउंट ओपन किया है 2011 में विद अ डिपॉजिट ऑफ 800 रुपीज। ओके, तो 800 रुपये का डिपॉजिट है। तो एक पर्सन है, सॉल्यूशन में आ जाओ, तो एक पर्सन है जिसने 800 रुपये से अकाउंट ओपन किया है। अभी आप लोगों को पता है कि यार 800 रुपये से अकाउंट ओपन नहीं होता, वी हैव टू पे अराउंड 5000 to 10,000 टू ओपन एन अकाउंट इन अ डिसेंट बैंक। तो पहले ये 800 रुपये हुआ करता था, बाद में तो 2011 की है। पहले तो जीरो बैलेंस भी चला करते थे, 500 रुपये से खाता खुलता था। फिर भी इस भले इंसान ने 800 जमा कराया। इसके बाद इसको बताया है कि जब आप पैसा बैंक में जमा कराते तो आपको कुछ ब्याज मिलता है। तो बैंक इज पेइंग हिम 6% इंटरेस्ट, 6% दे रहे हैं, एंड इट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, अ क्वार्टरली वन। तो इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसके बाद ऑन अक्टूबर 1 2011 he closed the account and added enough additional money to invest in a 6 month time deposit for 1000, earning 6% compounded monthly। अब समझो, आपको ना कुछ चीजें समझने की यहाँ पे जरूरत है। पहली चीज ये समझो कि आपको इसका सोल्यूशन करना कैसे है, फिर हम लोग उसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले सोल्यूशन समझते हैं। देखो सर, एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर देख लो। सोल्यूशन नंबर 4 लिख देते हैं इसको यहाँ पे। सोल्यूशन नंबर 4 मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई एक इंसान है, एक इंसान, अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया, एक इंसान जो है उसके पास कुछ फंड्स थे, 800 रुपये फंड्स थे। इसने एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाया। क्या खुलवाया? सेविंग्स। द नॉर्मल अकाउंट वी हैव इज अ सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, अभी सेविंग्स अकाउंट इसने खुलवाया 6% इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, जो कि इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड विच इज अगेन अ क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब कुछ समय बाद, कुछ पीरियड बाद इसको मन करता है कि मैं अपना सेविंग अकाउंट क्लोज करके, तो ही हैज क्लोज दिस अकाउंट, एंड जो भी यहाँ से पैसा जुड़ा था इतने सालों में, इतने सालों में जो भी पैसा जुड़ा था, वो सारा अमाउंट यहीं पे था, इसी अकाउंट में। तो इसने वो पैसा विड्रॉ किया, देन ही हैज एडेड सम मनी, एडेड एक्स अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, अभी हमें पता नहीं कितना पैसा ऐड किया, और इसने जितना भी पैसा ऐड किया उसके बाद इसको 1000 रुपये बनाया। कितना बनाया? 1000। तो इसने जमा इनिशियली कितना किया था? इसने जमा इनिशियली किया था अपना 800 रुपये। फिर इसने कुछ पैसा उसके अंदर जोड़ के उस अकाउंट को क्लोज करा के कुछ पैसा जोड़ा और 1000 रुपये किया, और इस 1000 का क्या करा दिया? टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में? टर्म डिपॉजिट को ही हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं, वी नेम इट एज एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट ही बोलते हैं इसको अपनी भाषा में। तो ये फिक्स डिपॉजिट हो गया अपने पास। तो इसने फिक्स डिपॉजिट कराया, क्या कराया? 1000 रुपये का कराया, 6% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है इसको, 6 महीने का कराया इसने। ठीक है, क्योंकि 6 महीने की ड्यूरेशन बहुत कम है इसलिए टर्म डिपॉजिट बोल रहा है, बट आप इसको समझ लो कि एफडी है एक तरीके से। तो इसने इसको 6% पे ही कराया। तो आप सर पूछोगे यार इसने पहले भी ये 6% पे ही था, तो इसने ये नया टर्म डिपॉजिट क्यों लिया? क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पहले भी किस पे ही था? 6% पे ही था। तो इसने जब अकाउंट खोला तो इसको 6% इंटरेस्ट तो मिल रहा था, अभी भी इसने 6% पे ही जमा किया है। बट आप ये चीज समझो, पहले कंपाउंडेड क्वार्टरली था, अभी कंपाउंडेड मंथली है। पहले एक साल में 4 बार कंपाउंड होता था, अभी 12 बार हुआ। और आप अच्छे से जानते हो, आपने इस एग्जांपल में भी समझा कि अगर एक अमाउंट जो है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है तो 2436.80 का अमाउंट हमको देता है। लेकिन अगर वही अमाउंट मंथली कंपाउंड होता है तो 2440 का अमाउंट हमको देता है। ये पैसे भी 4 रुपए लग रहे हैं क्योंकि 2000 रुपए की बात है। अगर बात ज्यादा पैसे की हो जाती है, करोड़ों रुपए की हो जाती है, तो ये 4 रुपए भी आपको बहुत लगेंगे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, अब आ जाओ नीचे की तरफ जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसने 6% फिक्स डिपॉजिट में जमा किया, वो भी अगेन सीआई पे है, बट वो मंथली कंपाउंड हो रहा है।
ठीक है, ये पूरी पिक्चर समझ में आई, इलस्ट्रेशन जो हम लोग अभी एग्जांपल इलस्ट्रेशन जो भी बोल लो कर रहे हैं उसमें। अब इसमें पूछा क्या गया है ये भी देख लो, पूछा क्या गया है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब हम लोग ये सुनते हैं कि ये पूछ क्या जा रहा है हमसे, क्या चाहता है। हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट। अब ये पूछ रहा है जो भाई इसने एक्स है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक्स समझाया कि भाई इसने कुछ एक्स अमाउंट ऐड किया, ये अमाउंट का क्या वैल्यू है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। दूसरी बात ये पूछी जा रही है कि व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ स्टैम्प डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2012, कि जो इसने पैसा इन्वेस्ट किया 1000 रुपए, ये 1000 रुपए जो इसने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 6 मंथ के लिए जो इन्वेस्ट किया, 6% पे कंपाउंडेड मंथली, इसका क्या वैल्यू होगा। पूरा वैल्यू बताना है आपको, इंटरेस्ट जोड़ के प्रिंसिपल जोड़ के। इसके बाद हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्नड, टोटल इंटरेस्ट मतलब पहला और अभी का इंटरेस्ट आपको बताना है कितना है। और कुछ आपको फंडा भी दे रखा है यहाँ पे, गिवन डेट द फैक्टर्स दिस दिस इज द वैल्यू, आपको बताइए कि कंपाउंड मतलब कंप्लीटली कैलकुलेट ना करना पड़े पेपर में। तो ये पेपर का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये उस समय का क्वेश्चन है जब क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में। वैसे उस समय क्या, अभी भी आपके एमसीक्यू ही है पेपर तो पहले एक बार आपका सब्जेक्टिव हो गया था सीएमए फाउंडेशन में, अब सीएमए फाउंडेशन में भी आपका एमसीक्यू हो गया है, सीए फाउंडेशन में भी एमसीक्यू है। तो अब किसी एग्जाम में ये आपको लिख के आने की जरूरत नहीं है, लिख के नहीं आना। तो इसलिए आपको एक चीज समझना है कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्या, आंसर इज यस। वो आंसर आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में भी, यही क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा उसमें कोई बात नहीं है। तो आपको हर एक चीज समझनी है, फिर एमसीक्यू जो आपके मटेरियल में दिए हैं वो हम करेंगे अलग से। तो आप पाएंगे कि हमने जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग अच्छे से करी है, उसकी वजह से हमारे सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ हो रहे हैं। और रही बात ट्रिक्स की, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आई हैव बंच ऑफ देम, बंच ऑफ देम। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन में ट्रिक से करा सकता हूँ आपको, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन विच इज नॉट कवर्ड अंडर ट्रिक्स। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर भी मैंने कराया अभी प्रीवियसली, वो भी मैंने ट्रिक से समझाया आपको। तो ये चैप्टर भी मैं आपको ट्रिक से करा सकता हूँ, बट मैं आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग चाह रहा हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर आपको आगे काम आएगा। आगे एसएफएम में, एससीएम में, या किसी भी नाम के आप चैप्टर दे दो, नाम चेंज करते रहते हैं इंस्टीट्यूट, तो भी ये आपके बहुत काम आएगा। जैसे मैं जनरल नाम लूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग में काम आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, तो फाइनेंस जब आप पढ़ेंगे फ्यूचर में तो उसमें काम आएगा। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हर जगह पे ये काम आएगा। इसलिए मैं आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके नोट्स हमेशा कंजर्व प्रिजर्व करके रखे आने वाले टाइम के लिए भी। अब आ जाओ सॉल्यूशन 4 के ऊपर पूरा फुल फ्लैश तरीके से। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 हमारा क्या है, सबसे वो पहले पूछा हुआ है कि एडिशनल अमाउंट उसे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसको 1000 बनाने के लिए। तो क्या हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, क्या हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, पहले ये निकाले कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी जिसको मैं प्रिंसिपल भी बोलता हूँ पी, ये 800 रुपये थी। तो क्या सबसे पहले हम लोग ये निकालें, क्या सबसे पहले हम लोग क्या ये फाइंड कर सकते हैं कि जिस पीरियड के लिए इसने इन्वेस्ट किया उसमें इसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया। भाई जब भी तो पता चलेगा कि इसका जो इंटरेस्ट है इसके अमाउंट के ऊपर, जो प्रिंसिपल है इसका, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है इसका, अगर मुझे वो एक बार पता चल जाएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इन दोनों को मुझे जोड़ के 1000 बनाना है। तो जो भी डिफरेंस होगा वो मैं एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर, इंटरेस्ट बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालना बहुत टफ नहीं है हमारे लिए, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन लोगों को पता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है, लेकिन ये बात याद रखना। तो यहाँ पे सी आई इक्वल टू पी 1 + i की पावर n मल्टीप्लाई बाय m। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर भी सिखाया है, यही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आपको ये जो वेरिएबल्स हैं इसके वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। पी आपके पास है 800 रुपये, 1 की वैल्यू बनी रहेगा, आई का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आई का वैल्यू निकालता हूँ, आई इक्वल्स टू रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एम। व्हाट वाज द रेट, आर रेट वाज 6, एंड एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो पहले इन्वेस्ट किया था सेविंग अकाउंट में, वो इसने 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली पे किया था। तो एम का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा बताओ, यहाँ पे एम का वैल्यू आपका 4 आएगा। 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा सर। हाँ सर समझ में आया, 4 आएगा। तो आप यहाँ पे 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय एम भी करना है, और ऊपर भी पीरियड में आप एम से मल्टीप्लाई करोगे करोगे। तो इसने कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया है ये आपको देखना है। इसने अप्रैल में अकाउंट खोला था, और इसने अकाउंट जो क्लोज किया है वो किया है अक्टूबर में। तो आपको अप्रैल से अक्टूबर का पीरियड निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो आपको सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और 1 तारीख को ही बंद कर दे, तो इसने 6 महीना,
6 महीना अकाउंट ओपन करके रखा। ठीक है, 6 महीना, तो 6 महीने इसने अकाउंट ओपन करके रखा। 1 तारीख को क्लोज करा दिया, तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर पूरा पूरा 6 महीना होता है। यू कैन सी हेयर, अप्रैल में खोला और 1 अक्टूबर को बंद करा दिया, तो पूरा पूरा 6 महीना यहाँ पे कंप्लीट होता है इसका। तो 6 महीना इसने सेविंग रखा, 6 महीना फिक्स डिपॉजिट रखा। ठीक है, तो अब हम लोग और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि ये क्या रहा, इसने क्या किया आदमी ने, इसने क्या, यहाँ पे अक्टूबर आ गया, तो अक्टूबर मिडल ऑफ द ईयर होता है फॉर अ फाइनेंशियल, नॉट अ फाइनेंशियल ईयर, सॉरी फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, नॉट फॉर कैलेंडर ईयर। तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 1 अक्टूबर इसका मिडल पॉइंट होता है, और फिर यहाँ पे 31 मार्च होता है, राइट। तो इसने ये पीरियड जो था अपना, ये पीरियड, इस पीरियड में तो इसने सेविंग अकाउंट खोला, वो भी 6% क्वार्टर पे। यहाँ पे इसने खोला एफडी 6 महीने के लिए 6%, लेकिन यहाँ पे मंथली था, क्वार्टरली नहीं था। तो आपका पहले M4 हो गया, फर्स्ट पार्ट के अंदर M4 है हमारा। तो आप यहाँ पे 6 मंथ का N है आपका। तो अगर आपका ये मंथ है तो 6 मल्टीप्लाई बाय आप 4 करेंगे, तो 6/12 करोगे, सबसे पहली बात तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आपका 2 आएगा। तो आप यहाँ पे CI जब निकालने जाओगे, तो आपके पास अब सारा वैल्यू है। सारा वैल्यू है, तो सारा वाला, वो सारा अली खान वाला वैल्यू नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू है वो वाला वैल्यू। ठीक है, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 800। 1 प्लस आई का वैल्यू क्या आएगा, 6/400। तो 6/400 करोगे आप, तो वैल्यू निकाल सकते हो। देखो बुक में अलग तरीके से दिया है, बुक का आप बिल्कुल भी मत फॉलो करो। मैं जो बता रहा हूँ वो सिंपलेस्ट तरीका है, बट बाकी आपको बुक का समझ में आता है तो मैं रोकूंगा नहीं। ठीक है, 6/400 करके ये आया। अब यहाँ पे 2 आएगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 2 कैसे आएगा भाई। तो 2 अब मेरे से मत पूछना कैसे आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 2 कैसे आएगा। ये 2 आएगा, चलो यार लिख ही देता हूँ, 6/12 मल्टीप्लाई बाय 4। आपको पता है आई, सॉरी यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय m करना है ना, तो n आपका 6/12 है, m आपका 4 है। तो ये सिंपल चीज़ है। इसके बाद आप इसको कंपाउंड करेंगे। ठीक है, तो 1 + 0.015 इसको स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, तो ये आपका आएगा अमाउंट। जो अमाउंट अमाउंट आपका आया, अब आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आपका अमाउंट जो यहाँ पे आया वो आया 824 रुपये 18 पैसे। ठीक है, आप देख सकते हो एग्जैक्ट अमाउंट आपका कैलकुलेटर में आएगा। मैं हर क्लास में बोलता हूँ कैलकुलेटर कैसियो का लो, वरना फाइनेंस और मैथ वाले चैप्टर में पीछे रह जाओगे, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि बाकी जो कैलकुलेटर है वो अलग तरीके से काम करते हैं, ये कैलकुलेटर बेस्ट तरीके से काम करता है और सबसे बढ़िया भी है। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया। तो नाउ यू नो, आपकी इन्वेस्टमेंट 800 रुपए की थी, इंटरेस्ट आपने कमाया 24 रुपए, ये पैसे। तो यहाँ पे सीआई नहीं निकाला हमने, बेसिकली हमने सीआई की जगह क्या निकाला है यहाँ पे, व्हाट वी हैव कंप्यूटेड द अमाउंट। अमाउंट अगर हम लोग यहाँ पे -1 कर देते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम लोग -1 करते हैं पहले। तो अभी हमने अमाउंट निकाला है ना, अभी -1 करो, तो 1 + 0.15 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसकी स्क्वायर करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 800 करोगे आप, तो ये 24.18 रुपये आएगा। तो आपको समझ में आया, 800 प्लस 24.18, डेट कम्स एस 824.18, राइट। अब आपको क्या करना है, ये आपका जो आया इंटरेस्ट, ये आया आपका 24.18 रुपये, राइट। 24.18 रुपये आएगा, 24.18। तो अब आपको एक बात समझ में आई कि 1000 रुपये में से, 1000 रुपये आपको अगर करने हैं और आपके पास 824.18 रुपये है, तो आपको 175 रुपये, 175 रुपये और आपके 82 पैसे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना है, 15.82, इतना आपको इन्वेस्ट करना है। तो हमने पहला वैल्यू निकाल लिया, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एडिशनली। कैसे निकालेंगे, जितना अमाउंट आपके पास है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, इसको माइनस करेंगे हम लोग 1000 से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1000 पहले लिख लेना, वरना नेगेटिव में आएगा। ये आया 824 पॉइंट, आपका कितना आया था, .18। तो आपका अमाउंट जो आएगा वो आएगा 175 रुपये 82 पैसे। ये आपको एडिशनल अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। क्या हमने पार्ट 1 अच्छे से कर लिया और समझ लिया, आंसर इज यस सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद अगला पार्ट है, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ टाइम, इज टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट की पूछ रहा है वैल्यू।
टाइम डिपॉजिट 1 अप्रैल 2012 को क्या वैल्यू थी इसकी। तो आपको अब यहाँ पे मैं सिखाता हूँ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में अब आप यहाँ पे पहले पूरा टाइमलाइन समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ से कहाँ तक आ गए ये चीज़ समझो। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अब आपको क्या करना है यहाँ पे। पार्ट नंबर 2 में पहला पूरा टाइमलाइन समझो। तो आपने यहाँ पे 1 अक्टूबर को पैसा डाला, और अभी आप पूछ रहे हो मेरे से कि 1 अप्रैल, अभी ये 2011 में इसने पैसा डाला। आप पूछ रहे 1 अप्रैल 2012 में क्या पैसा अर्न किया होगा। तो दिस पीरियड, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 महीना। ठीक है, ये हो गया 6 मंथ। तो ये 6 मंथ का आपसे इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, राइट, आपसे पूछ रहे इंटरेस्ट। नहीं, इंटरेस्ट नहीं पूछ रहे, इससे पूछ रहे मैच्योरिटी, लिखा हुआ है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मैच्योरिटी। द मैच्योरिटी वैल्यू मतलब अमाउंट। दे आर आस्किंग फॉर अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप लोगों को पता ही है अमाउंट का क्या फॉर्मूला रहता है, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस, सॉरी, पी प्लस नहीं रहेगा, पी रहेगा 1 + i⁴ मल्टीप्लाई बाय m। अब -1 नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट नहीं निकालना, हम लोगों को पूरा मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। ओके, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को। हाँ सर क्लियर है। अब आपको वेरिएबल्स ढूंढने हैं, जो जो वेरिएबल अभी मिसिंग है। तो आपके पास n कितना है, सर वही 6/12 का n है हमारे पास, 6/12 का n है ना। हाँ सर 6/12 का n है अपने पास, 6/12 का n है अपने पास। i कितना है यहाँ पे, तो अपने पास i 6% है, लेकिन कंपाउंडेड अब मंथली है। डेट मीन्स इट इज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 1200। तो मैं i यहाँ लिख देता हूँ नीचे, चलो 6/1200। ओके, 6/1200, तो 6/1200 कर देंगे इसको। ओके, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग वैल्यूज। तो वैल्यूज कितना रहेगा, तो आप लोग प्रिंसिपल कितना करोगे यहाँ पे, प्रिंसिपल करेंगे सर 1000 रुपये। जितना भी 1000 में कम था उसने उसमें डाल के करा ना। तो 1 + i 0.0, कितना आएगा 0.005। इसका वैल्यू n कितना है 6/12 मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडेड मंथली मतलब 12। तो ये आपका 6/12 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपका 6 आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये हो गया 6, इसकी पावर कितना हो गया 6 हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 पॉइंट, ये कितना हो गया 1 + 005 हो गया 1.005 का पावर 6। अब बस इसको फाइंड आउट करना है। तो ये करा एक बार, 2 3 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आएगा 1000 से, तो आपका आएगा 1030 रुपये, 0.38, 1030.38। तो इसने 6 महीने में 30 रुपये का ब्याज कमाया लगभग लगभग। ठीक है, तो इसने एक महीने मतलब 6 महीने में एक आपका 30 रुपये 38 पैसे का ब्याज कमाया, क्योंकि 1000 रुपये तो इन्वेस्ट ही किए थे। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट भी निकालूं तो इंटरेस्ट भी मैं निकाल सकता हूँ, वेरी सिंपल। तो आप क्या करोगे, 1000 1 + 0.005, हमको दिख रहा है 30 रुपये 38 पैसे, फिर भी फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। 6/12 मल्टीप्लाई बाय 12 -1 कर दोगे, तो भी आपका ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 30 रुपये 38 पैसे। ठीक है, तो हमने सेकंड का भी आंसर कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन जो है इसके अंदर, इसका सब क्वेश्चन जो सब पार्ट है इसका थर्ड, वो क्या पूछता है, अब उसको भी कर देते हैं सॉल्व। हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वॉज अर्न, टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा था, तो बहुत सिंपल है सर, ऊपर कितना इंटरेस्ट अर्न किया, नीचे कितना किया वो बता दो। तो ऊपर कितना इंटरेस्ट किया था इसने अर्न, अभी तो 30 रुपये आपका किया 38 पैसे, तो टोटल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो, सिंपल है। ऊपर कितना इंटरेस्ट अर्न किया था 24 रुपये 18 पैसे, तो 24 रुपये 18 पैसे ऊपर अर्न किया, नीचे अर्न किया 30 रुपये 38 पैसे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 24 18 प्लस 30 रुपये 38 पैसे, तो 54 रुपये 56 पैसे इसने अर्न किया है इंटरेस्ट। 54 रुपये 56 पैसे आंसर है हमारा। क्या मैं क्वेश्चन को क्लियर कर पाया आपको, क्या मैं पूरा सोल्यूशन क्लियर कर पाया आपको। I know it is taking time. I know it is taking a lot time, but yes, you are building the concepts that you need in future. तो हम लोग अगली क्लास में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीखेंगे करना। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमने खत्म कर दिया। नई क्लास में नया टॉपिक करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे उसके बाद मैं आपका स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन धड़ाधड़ कराऊंगा, ठीक है।
स्टडी मटेरियल के प्रीवियस ईयर के एमटीबी आरटीबी सब करा दूंगा सॉल्व, उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। बस आपको जो जो मैं अभी करा रहा हूँ वो करते जाओ, उसके बाद हम लोग एमटीबी आरटीबी प्रीवियस ईयर सब कुछ करेंगे। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे।